एक विकलांग पति पत्नी कच्चे मकान पर रहने को मजबूर थे। इनको जो है लाभार्थी समझा गया और प्रधानमंत्री की मुहिम जो चल रही है, हर गरीब को पक्का मकान। इनको आवास तो मिला, लेकिन वो आवास कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर बना मकान, आवास बना, लेकिन वो आवास कुछ लोगों के निशाने में दबकर रह गया। ये हम खबर आप लोगों तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि हो सकता है प्रशासन जागे और जो कि आज पक्की छत के लिए भटक रहे हैं, शायद इनको पक्की छत। बात करें कि इन्होंने ईंट ईंट रखकर अपना घर बनाना चाहा और दीवारें खड़ी किया, लेकिन वो दीवारें जो खड़ी हो गई वो कहीं न कहीं तोड़वा दिया गया। और आज ये कई महीनों से अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगा रही है, लेकिन कहीं न कहीं उन्नाव प्रशासन पर सवाल उठता है। उन्नाव प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है इनका मामला। तो हम इनसे अब बात करेंगे और इनकी हम दुख जानेंगे, इनका दुख जो है क्या है, पूरा मामला विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे और प्रशासन की तक पहुंचाने का। बहन, क्या नाम है आपका? बात करें कि क्या पूरा मामला है, जरा विस्तार से। मेरा मामला ये है, मुझे आवास तो मिला, मगर आवास मेरा अधूरा ही तुड़वा दिया गया। और जो नए मकान बन रहे हैं उसी जमीन पे प्रधान और लेखपाल सब लोग मिलकर वो मकान दूसरे वाले बनवा रहे हैं और हमारा मकान जो है वो तुड़वा दिया गया। और हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं कि सर मेरा भी मकान बनवाया जाए और मेरे पे मुकदमा लगवाया गया। और जो दूसरे मकान बने हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही उनके ऊपर मुकदमा चल रहा और ना ही उनके मकान तोड़े जा रहे। जब भी हम कहीं जाते हैं तो बस हमसे कहते हैं ठीक है, तुम्हारी जांच हो जाएगी और हम उस पर काम करेंगे। जो ना ही कोई जांच होती है, ना ही कोई हमको न्याय मिलता है। इसलिए हम परेशान हैं कि या तो फिर मेरा मकान पूरा बनवाया जाए या फिर जितने मकान सरकारी जमीन पे बन रहे हैं उनको भी तुड़वाया जाए। और नई छत अभी ताजी पड़ गई। यानी कि आपका जो आरोप है कि आपका मकान गिरवा दिया गया, आपकी छत गिरवा दी गई, लेकिन और वहाँ पर मकान बने हुए हैं सरकारी संपत्ति पर, आज भी बन रहे हैं। आज बन रहे हैं। आपने आज ये मकान रातों रात से करवाए तो हम जो लेखपाल उस पर कोई कार्रवाई खबर की जब विकास में डाले हम डाल देंगे, जांच देंगे, नहीं कर देंगे, सब भी पड़ गई। अब कर रहा हूं हमारा तो मकान टूट गया। हमारा 1.5 साल हमने मुकदमा लड़ा कच्चे आज भी कच्चे घर में रह रहे हैं, सब गिरने वाली है। क्योंकि हमारे लोगों पर कोई घर नहीं देता। आवास आपको कब, कितने वर्ष? 2021 में मिला था, 2022 में खत्म हुआ, 2022 1.5 साल हमने मुकदमा लड़ा, तब तक हमको लेखपाल ने मकान नहीं बनाने दिया। यानी कि शायद 4 साल हो रहे हैं, 2026 चल रहा है, 4 साल हो रहे हैं। 2022 में तोड़वा भी दिया गया। प्रधान और लेखपाल ने कहा कि मतलब नया मकान सरकारी जमीन पे कोई हम बनाने नहीं देंगे, आपका बना था इसलिए हमने तुड़वा दिया। तो जब नए मकान तैयार हो रहे हैं तो हमने कहा कि अब क्यों मकान नए बन रहे हैं सरकारी जमीन पे, जब मैंने गलती किया है सरकारी जमीन पे मकान बनाकर, तो मेरा मकान तो तुड़वा दिया गया। अभी जो नए मकान बने हैं ये किस लिए बने, इनको भी तुड़वाया गया। यानी आपका घर, आपकी छत जो है, आपकी दीवारें तोड़वा दी गई, आपके सपने तोड़ दिए गए, लेकिन और लोगों की कब्जा जो है वहाँ पर सरकारी संपत्ति पर कराए जा रहे हैं। हो गया है, मकान बन गए। 4 साल से आप भटक रहे हो, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती ऊपर। कोई सरकार, कोई लेखपाल आता है, कोई डीएम आता है, एसडीएम आता है, कोई नहीं उसको ध्यान देता है। जो वो प्रधान लग रहा है, प्रधान मैं चुका हूँ वही होगा। अभी
अभी सवाल उठ रहा है, क्या एक गरीब को विकलांग होना गुनाह है? क्या गरीब होना गुनाह है? कोई हमको मतलब सरकारी जो कोई मतलब संपत्ति हमें नहीं दी जाती सरकारी है। जो मतलब जितनी वो योजनाएं। योजनाएं आती कोई है नहीं। हम लोगों को नहीं मिलती सब आज चीज़ों तक। पर आप पता तक है। नहीं पहुंच नहीं रहे पहुंचती हैं। कभी। गांव में विकलांग पति पत्नी को होने के बाद भी जो है कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं नहीं, है। कोई सरकारी चीज हम तक नहीं दुश्मनी ये देखिए, दुश्मनी तो अपराधियों को बताया जाता है। जब मेरा मकान तोड़वा दिया गया, जिसमें हमको जीवन व्यापन करना है, वो हमारा मकान तोड़वा दिया गया। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, जिसको कि हम लोगों कितने बच्चे हैं बात करते? 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, जो कि हम लोग आज भी कच्ची पकड़ी के नीचे मिट्टी के वरना रह सकते। अगर आज वो पकड़ी गिर जाए तो आज भी हम लोग कर सकते हैं। थप्पड़ तो नहीं गिरेगा हम लोग। हम बच्चे कहते हैं मम्मी कब बनेगा, अब मेरा घर कब बनेगा। बच्चों के सपने हैं कि छत पक्की होना चाहिए, लेकिन बच्चे आप लग रहे हैं। ये भी कहते पापा हमारा तोड़वा दिया गया, इसका कब तोड़ा जाएगा, ये तो बना रहे अधिकारी के बाद तोड़वा। कहते रहते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, फिर कहते हैं मम्मी गई थी क्या काम हुआ। बच्चे कितने वर्ष के हैं? 14 वर्ष का है, 10 साल की लड़की बच्चे है, टूटते हैं। 14 साल का तो लड़का देख सकते हैं कहीं ना कहीं इनके बच्चों का सपना जो है कि हमें पक्की छत मिले और पक्की छत में हम अपना जीवन यापन करें और पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं बच्चों का सपना और विकलांग पति पत्नी का सपना वो कहीं ना कहीं कागजों में दबता नजर आ रहा है। और ये इनके जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं उन्नाव प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता नजर आ रहा है। लेकिन हम बात करें कि जो है क्या गरीब होना आज के युग में क्या जरूरत? अरे सर यहाँ जो है सब पैसा लेके काम हो रहा है, हम पैसा नहीं दे पाए हैं। मिल जाता है, आवास मकान बनवा देता है, हम लोग पैसा देने वाले पैसा नहीं देने वाले इसलिए मेरा मकान बनवाया दिया गया। गया। पर हमको पैसा नहीं दिया, इसलिए मेरा मकान नहीं कोई दिया। हमारे पास लिखित में नहीं आया। हमने कहा कि मकान तो तुड़वा रहे हो, हमको लिखित दिखाओ। कहा कि सरकार ने दिया है लिखित में कि हमारा मकान तुड़वा दिया जाए, कोई हमको लिखित नहीं दिखाई गई, आज तक नहीं दिखाया गया है। मकान तुड़वा दिया गया मेरा, हम कहाँ रहे? हमें आवाज तो मिला, हम नहीं कहते नहीं मिला, मिला। अगर आवाज मिलकर जो मिला वो हमको ले लिया गया, लेकिन आपके सारे सपने छीन लिए। सब बेकार। ये सरकार भी बेकार हमारे लिए हो चुकी है। अब तो जब हमारे कोई कार्य नहीं होता, हम विकलांग है। सरकार से बड़ी उम्मीद होगी कि जो है बहुत उम्मीद है, हर सरकार तो गरीब को बहुत पक्का बड़ी-बड़ी बातें मकान कहते मिलना हैं। चाहिए, लेकिन आप सरकार बात भी करती है, विकलांगों की हम बहुत मदद करते हैं, गरीबों को बहुत सहायता देते हैं। सरकार ने आपको जो है लाभार्थी सम्मान को आवाज दिया, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो उन्होंने आपके सपने छीना। तो अब उनके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी ऐसे चाहिए? अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये मानते हैं? भाई जो कार्रवाई अगर हम पर हुई है वो कार्रवाई उस पर की जाए। हमारा कहने या तो मेरा आवाज न्याय करे तो एक तरफा न्याय करे कि मतलब न्याय एक ही समान होना चाहिए। मेरे से जो न्याय किया गया है वो दूसरे पे तो ये भी कहते हैं, अगर मेरा न्याय यहाँ से नहीं होगा हम लोग जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। अच्छा, कितनी 4 साल में कितनी एप्लीकेशन है? अरे बहुत एप्लीकेशन, कम से कम 150 एप्लीकेशन मिल गया। बहुत सारे एप्लीकेशन हमने अगर फाइल खोल देगा तो खन्ना खोल देगा तो अधिकारी हैरान हो जाता है। लेखपाल झूठ बोलता है जब भी हम लेकिन लोग आपके पास वो कागज सुरक्षित हैं, बिल्कुल लेकिन सुरक्षित प्रशासन के पास वो कागज शायद डस्टबिन में फेंक दिए बन जाते, तभी आपकी कार्रवाई नहीं हो रही, अगर मेरे आपकी पास सुनवाई प्रूफ है, नहीं हो रही। मेरे पास प्रूफ है, आपको दिखा देगा, हमने इतने कागज दिए सरकार को, आपको क्या हुआ? कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई कुछ नहीं मेरा किया सब जाता। पैसा बर्बाद जाता है। जहाँ जाओ एप्लीकेशन तैयार करो, ये करो वो करो, आशा लेके जाते हैं। क्या करते हैं आप लोग का पैसा कुछ नहीं करता। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहीं जैसे पेंशन आ जाती है तो उसको एक तरीके से मतलब मैं इसी में लगाती हूँ कि कैसे करके मेरा भी न्याय हो जाए। उन्होंने तो घर बनाया है जो प्रधान के मतलब मिल के बनाया है। हमको प्रधान कहता है तुमने गलत किया है। वो लोग जो मकान तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, सभी लोग बना रहे हैं। एक में दो पते करवा रहे हैं, और जमीन पर उनका घर जो मेरी कच्ची कोठरी है उसी के पास इतना लंबा चौड़ा घर बना है और अच्छी तरीके से फर्श हुआ है। वो मकान हमारी सरकारी जमीन पे जहाँ मेरा मकान बना वही जगह उनका बना, उनका इतना लंबा चौड़ा मकान बना दिया गया है। तो क्या उन्होंने गलती
नहीं की, उनके पास तो एक पक्का मकान दूसरा था और एक और भी बना लिया। उनके बच्चे ज्यादा है तो ज्यादा बनवा लेंगे, गरीब के बच्चे ज्यादा नहीं होते, उन्हें बनवा पाएंगे। गरीब हमारा जिंदगी में कच्चे में रहेगा। हमारा कहने का मतलब है कि हम तो एक कच्ची कोठरी में रहते थे, इसलिए हमने हमारे घर पे फिर आने वाले रास्ता के सवाल है, वो आप गरीब हो, गरीब की इसीलिए क्या समझ नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल जब हम गरीब अर्जन हैं, है। कोई समस्या है तो समाधान नहीं हो क्योंकि रहा। आप जब बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि और लोग जो प्रशासनिक अधिकारी उनको पैसा देते हैं तो उनका काम तलाक से हो जाता है, रातों रात हो सिलेक्ट जाता पड़ है, गए, रातों रातों रात सिलेक्ट मेरा काम है। और तब हम आज डेट बता रहे हैं 24 तारीख को रात को, दिन शनिवार को रातों रात सिलेक्ट हुई। उसके पहले हमने एप्लीकेशन दिया है, उससे पहले हमने एक महीने पहले एप्लीकेशन दिया है, कोई समय नहीं, कोई समय नहीं। जब एप्लीकेशन रखी भी है, अच्छी बात है, एप्लीकेशन को दिया है, कोई कार्रवाई की गई क्या? कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने हमसे कहा कि जाइए, ठीक है, हम जांच कर जाएगा, हम चले आए। नहीं होती ना, लेकिन जांच की आज आप गाँव तक नहीं पहुंचे। गाँव तक, अगर गाँव तक पहुंचती तो क्या रातों रात छत पड़ती? नहीं पड़ती। अधिकारी हमारा ही तो लोग जानते। फिर लेखपाल वो कहीं ना कहीं जांच जो है क्या कागजों में तक पर रह जा रही है, बिल्कुल कागजों तक रह जा रही बिल्कुल काम को है। हमें खाली दिलासा दिया जाता है, मेरा काम नहीं किया जाता। जहाँ क्या कहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हो गए और जो है माननीय मुख्यमंत्री हो गए, क्या उनसे कहेंगे आप? मुझे यही कहेंगे कि हमको न्याय भी दिया जाए कि या तो मेरा आवास बनवाया गया पूरी तरह से। इस समय जहाँ रह रहे हैं पैसा क्या मकान है? अरे वहाँ कच्चा है, कच्ची कोठरी है यार, कच्ची कोठरी है, छप्पर टूटा हुआ है, जब बारिश आ जाएगी तो वो मकान भी टूट जाएगा और छप्पर भी गिर जाएगा। इसी तरह भेजते हैं और रास्ते में पानी भर जाता है, जो रास्ता आज तक प्रधान ने हमारे दरवाजे से कभी रास्ता तक नहीं दिया हमको। इतना हमसे जो है वोट के मामले में कहता हमने वोट दिया नहीं तो जीते कैसे, और जीत गए तो हमसे कहते हैं तुमने वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया है तो वोट हम कहते क्या आपको दिखा के देंगे, हमने तो दिया पर आप मानते नहीं हो। और फिर यानी का आपका आरोप है कि वोट को लेकर वो दुश्मनी कि आपने भी वोट नहीं दिया है तो आपका मकान नहीं मिलेगा, कोई योजनाएं आपका कोई योजना नहीं करता, कोई कभी बात नहीं करता। एक एप्लीकेशन या मतलब हमको कोई कागज, हमारे पिताजी खत्म हो गए हैं, हमने एक कागज बनवाने के लिए उनके पास 10 चक्कर गए तो उन्होंने एक कागज तक नहीं हमको बनाने दिया। अच्छा, क्या मेरे गांव के हैं, उनके पास तो जाना ही जाना पड़ता है, तो तुम प्रधान हो तो तुमको क्या इतना वो नहीं है कि हम लोग गांव के हैं तो तुम्हारे पास तो जाएंगे, तो तुम एक कागज तक हमको बना के नहीं दे रहे हो तो हमारे लिए क्या हो प्रधान? चलिए आपकी आवाज को हम अब उठाएंगे और जो है कहीं ना कहीं प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और सवाल उठता है आज के, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, अब तो मुख्यमंत्री से कह रहे और हैं कह रहे हैं कि जो है हर एक गरीब को अधिकार मिलना चाहिए बोलने का और हर एक गरीब को योजनाएं मिलनी चाहिए, लेकिन वो योजनाएं कहीं ना कहीं कागजों में दब कर रह जा रही है। जब एक पति पत्नी विकलांग दंपत्ति हमारे घराव को पहुंचे तो हमने इनकी आवाज उठाया है, लेकिन बात करें उन्नाव प्रशासन, क्योंकि बात करें कि सिस्टम, जिसका सिस्टम होता है वो कहीं न कहीं उनका काम होते हैं और गरीब आज पक्की छत के लिए, विकलांग पति पत्नी पक्की छत के लिए आज 4 साल से अधिकारियों की चौखट पर दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन इस पर चुप्पी साध इनसे हवाला देते नजर आते हैं कि जब ये एप्लीकेशन निकल जाते हैं अधिकारियों से बड़ी आशा के साथ कहते हैं साहब मुझे पक्की छत दीजिए, मेरे सपने पूरे कर दीजिए, लेकिन उनको हवाला दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है जाइए आप और जांच कराएंगे, आपके सपने पूरे करेंगे, लेकिन वो सपने कहीं ना कहीं इनके कागजों के तक रह जा रहे हैं और जो है इनके जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं उन्नाव प्रशासन को आज कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या इस खबर के बाद उन्नाव के प्रशासनिक अधिकारी जो है वो क्या
ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर और ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने में लगे हैं, उनकी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करा रहे हैं, क्या ऐसे जो नेता हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं क्या उन पर गाज गिरेगी या फिर? अरे जातवाद का काम करते हैं वो लोग, क्योंकि हम लोग समाज जाते हैं, वो लोग पाल जाते हैं। वो पाल है, समाज जाति पाल लोग का नहीं है। ही सब मकान बन रहा है, जितना मकान बन रहा है ये सब पालों का बन रहा है। हम लोग खाली पाल प्रधान है। चमार थे, इसलिए मेरा इसलिए मकान प्रधान बनवा दिया गया। पालों का मकान बनवा रहा है, समारों का मकान नहीं बनेगा। आज जाति जात भेदभाव चल रहा है। गाली देते हैं तक कि उन्नीस जमात को बना के दिखाया जाए। हम लोग बोल नहीं सकते, हम लोग कोई सरकारी चीज का फायदा नहीं उठा सकते हैं। देख सकते हैं आज उन्नाव प्रशासन सवालों के घेरे में है और कहीं न कहीं उनके गांव के जो प्रधान हैं वो जाति भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रधान को जनता ही चुनती है, उनको सिंहासन कुर्सी देती है कि गांव के राजा बनेंगे और सबकी फरियाद सुनेंगे, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसे प्रधान जब जाति भेदभाव पर उतर आए तो ऐसे दुखद खबर हमने कभी ऐसे प्रधान पर बात करें कि हरजन एक मुकदमा लिखना चाहिए। अरे लेखपाल यहाँ तक कह रहा था, हमने लेखपाल ने कहा था इनके ऊपर कार्रवाई करो, नहीं डीएम क्या जाने बोला, डीएम क्या हमको धमकी दे रहे हो, डीएम क्या आप जाओगे, जाओ डीएम क्या, मेरा डीएम क्या कर लेगा, हम जो करेंगे वही तो होगा, डीएम क्या करेगा, हम जांच करेंगे, डीएम जांच करेगा इसकी। लेखपाल स्वयं मुझसे कहा है। कौन लेखपाल? जरा लेखपाल का नाम तो नहीं ध्यान है, नया लेखपाल है और अभी हमने उनको एप्लीकेशन भी दिया जाता है, मैं भी जानता हूँ उसकी स्थिति। हमने कहा तुम हमको धमकी मत दो, हम जो चाहेंगे जो पता चलेगा वो होगा, तुम्हारे कहने से होगा। हमसे बोल रहा है कि मकान किसी का नहीं बना, हमने उनको फोटो भी फोटो दिखाई है, कि ये देखो मकान, उसको हमने मकान भी है। चलकर दिखाया है कि ये देखो मकान दूसरा बन रहा है, मेरा तो तुड़वा दिया गया, ये क्यों बनना है, इस पे कार्रवाई कीजिए। बोलता है ये मकान नहीं बना, बराबर झूठ मेरे आंखों के सामने झूठ बोल रहा है। तो उन्नाव प्रशासन से उम्मीद है कि एक दंपत्ति लाखपति पत्नी हमारे हेड ऑफिस पहुंचे, उनकी मैंने आवाज को उठाया, प्रशासनिक अधिकारी आपको तक पहुंचाया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस खबर के बाद हम चाहते हैं कि उन्नाव प्रशासन ऐसे भ्रष्ट जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं और जो वहाँ गाँव के कुछ लोग हैं उन पर कार्रवाई करें और उनके सपने को पूरा किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर पर, मैं आपके साथ